हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो आज यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 6 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप देखिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बात की थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ डिफिनीशंस बताए थे और बेसिक कंसेप्ट बताए थे। तो आज हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जो है मैंने पिछले लेक्चर में ब्रीडर्स की बात की थी कि सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स वो ब्रीडर्स थे जो कि पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, और कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं पूरे साल पूरे ईयर कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करते थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता था, क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, डिफरेंट टाइप के, मतलब दो गैमीट होंगे, दो सेल होंगे जो कि एक मेल से और एक फीमेल से आ रहा था, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे थे, सिनजेनेसिस बोल रहे थे। तो आज हमें पढ़ना है इवेंट्स। तो वहां पे हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कंपेयर टू दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यह एक लेंदी प्रोसेस है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसका जो इवेंट्स है इसमें सबसे पहले किसी भी एनिमल्स में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है। सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जो गैमीट बनेगा, जैसे हमने कहा कि ये हमारा मेल और फीमेल है, यहां से एक सेल बनेगा, एक सेल यहां से बनेगा, तो ये जो बना प्रोसेस इसे बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट बन जाएगा तो इन दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन हो से एक सेल बनेगा, और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जो बनेगा उसे हम बोलते हैं जाइगोट। वो हमारा जो सेल होगा वो क्या होगा, जाइगोट। और जाइगोट, जैसे ये जो सेल बना ये बना जाइगोट। जाइगोट जो है फर्दर डेवलप होगा एक अनदर सेल में, जिसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। मतलब क्या है कि प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दूसरा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, गैमीट बनेगा, और गैमीट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब बायोलॉजी में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फर्टिलाइजेशन को मिड में रखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक रेखा पे हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें, जैसे मैंने ये कहा कि ये पूरा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीच में मिडिल में यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन को रखेंगे। अब इससे पहले का प्रोसेस और इसके बाद का प्रोसेस, ये दो प्रोसेस, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, और एक फर्टिलाइजेशन, ये तीनों एक डिस्टिंक्ट फेज के रूप में हम स्टडी करते हैं। मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा हमारा क्या है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, फर्टिलाइजेशन को मिडिल मान के तीन डिस्टिंक्ट स्टेजेस में स्टडी करते हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो है, आज हम इसमें से प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत। अगर हम कहें कि एक जनरल कंसेप्ट कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट जब फ्यूज होता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो गैमीट जो फ्यूज होगा तो उससे पहले गैमीट बनना भी तो चाहिए, तो गैमीट बनेगा तो वो कहां पे बनेगा, फर्टिलाइजेशन से पहले। मतलब क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन होना प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। मतलब क्या है कि हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन हमारा बीच में आएगा। फर्टिलाइजेशन में हमने कहा कि दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं, तो ये सेल बनेंगे भी ना कहीं, तो ये जो सेल बना ये कहां बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने से पहले बनेगा।
मतलब ये प्रोसेस कहाँ पे आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन में। एक तो हो गया हमारा सेल बनेगा, पर सेल किसी न किसी ऑर्गन के पास बनेगा, वहां से वह स्थान जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा वहां तक उसको आना भी तो है। मतलब क्या है, दो प्रोसेस हो गए, एक हो गया सेल का बनना और दूसरा क्या है, सेल का ट्रांसफर होना। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में जो सेल होते हैं उसे हम गैमीट कहते हैं। तो एक हमारा क्या है, गैमीट, और बनना का मतलब होता है जिनेसिस। मतलब क्या हो गया, गैमीट का फॉर्मेशन होना या गैमीटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है, गैमीट का ट्रांसफर होना। कहां से, जहां से बना वहां से उस स्थान पे जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है। ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, इसलिए इन्हें प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो अब हम आज गैमीटोजेनेसिस देखते हैं। गैमीटोजेनेसिस मतलब हो गया गैमीट का बनना। गैमीट क्या होता है, गैमीट एक स्पेशल सेल है जो कि पेरेंट सेल के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। और गैमीट का बनना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हमने कहा कि फादर से 46 आया, मदर से 46 आया, दोनों फ्यूज होके 92 बनाएंगे। अगर 92 मतलब क्रोमोसोम हो जाए बॉडी में, तो मतलब क्या है कि ये बंदा एनिमल तो हो ही नहीं सकता, ह्यूमन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन के लिए 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए, 46 ही होने चाहिए। पर बच्चे में कितना है, 92, मतलब पॉसिबल ही नहीं है 92 आए। तो क्या होता है, बॉडी सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब गैमीट बनता है, मतलब जब गैमीटोजेनेसिस होता है, तो गैमीट जब बनता है तो ये 46 से रिड्यूस्ड होके हाफ होके कितना 23 क्रोमोसोम आता है। और 23 क्रोमोसोम को हम हैप्लॉइड कहते हैं या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है कि गैमीट जो होता है हैप्लॉइड होता है। चूंकि गैमीट जो है दो जगह से आ रहा, एक मेल से पेरेंट सेल से, तो पेरेंट सेल से आ रहा, तो पेरेंट सेल दो है, एक मेल है एक फीमेल है। तो मेल से जो गैमीट आता है उसे हम मेल गैमीट कहेंगे, और फीमेल से जो गैमीट आएगा वो फीमेल गैमीट होगा। दोनों के दोनों गैमीट हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड सेल मतलब क्या है, क्रोमोसोम जस्ट हाफ होता है ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर से। 23 इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग स्पर्म या ओवा के पास होती है। अब हमने कहा कि गैमीट बना, एक मेल से आया एक फीमेल से आया। अगर वो दोनों गैमीट सिमिलर है अपीयरेंस में, मतलब दोनों सेम है, तो सेम के लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसो। और चूंकि गैमीट है तो उसे हम आइसोगैमीट्स बोलेंगे। मतलब द मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर दोनों सिमिलर हो अपीयरेंस में तो उसे हम आइसोगैमीट बोलते हैं। इसी के लिए हम होमोगैमीट्स भी यूज करते हैं, क्योंकि होमो मतलब भी सेम होता है। ये जो गैमीट है होमोगैमीट या आइसोगैमीट कुछ एल्गा के केस में देखा गया है। जस्ट अपोजिट, अगर दो गैमीट जो है हमारे सेम ना हो, मार्फोलॉजिकली दोनों के दोनों डिफरेंट हो, तो डिफरेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेट्रो। और गैमीट मतलब चूंकि डिफरेंट है इसलिए हम हेट्रोगैमीट बोलेंगे। तो द गैमीट आर नॉट सिमिलर या नॉट आइडेंटिकल, मीन्स मार्फोलॉजिकली डिफरेंट, कॉल्ड हेट्रोगैमीट। अब हेट्रोगैमीट में सिमिलर नहीं है, तो हेट्रोगैमीट का क्या मतलब है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपना अपना गैमीट बना रहा है, दो गैमीट अलग अलग सेल में बन रहे हैं। तो जो गैमीट मेल में बनेगा उसे हम मेल गैमीट बोलेंगे। इन केस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म होता है, और इन केस ऑफ द प्लांट एंथोजॉइड होता है। क्योंकि एंथर आपने नाम सुना होगा,
एंथोजोइट्स, स्पर्म जो है इसे हम स्पर्मेटोजुआ भी बोलते हैं, क्योंकि ये जंतु माना जाता है, मतलब ये मोटाइल होता है। और मोटाइल है, कोई भी चीज अगर मोटाइल है तो उसे जंतु, जूलॉजी मतलब जून यूज करते हैं, और उसके लिए जॉइंट्स यूज करते हैं, चूंकि एंथोजॉइट्स मतलब मूवेबल है। और एंथोजॉइट्स स्पर्मिया मेल गैमीट। दूसरी तरफ जो कि फीमेल के पास है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट, एग या ओवम। अब एक चीज है कि हमारे दिमाग में है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पे दो डिफरेंट गैमीट डिफरेंट इंडिविजुअल से आए और फ्यूज करें, पर ये ऑलवेज सत्य नहीं है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, एम्स के एग्जाम में मतलब रीजन असर्शन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो डिफरेंट इंडिविजुअल जरूरी है। नहीं, ऑलवेज ये सत्य नहीं है, क्योंकि आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, खुद का गैमीट खुद के गैमीट को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो मतलब यहां पे लाइन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल का होना जरूरी नहीं, बल्कि दो डिफरेंट सेल का होना जरूरी है। मतलब सेल दो अलग अलग होंगे, इंडिविजुअल चाहे एक ही हो। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें दोनों सेल होते हैं, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, उसे हम हर्माफ्रोडिट कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे कि मेरे सारे लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। Thank you for watching this video.